नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आज संडे है और हर संडे को हम आपके लिए लेके आते हैं एक कहानी आप बीती जा जग बीती। आज की कहानी जो दोनों का मिश्रण है, आप बीती और जग बीती, दोनों की मिली जुली एक कहानी है। बात लगभग आज से 40 से 42 साल पुरानी है, जब हमारी उम्र लगभग 8 से 10 साल हुआ करती थी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे और उस समय मोहल्ले में एक नाई की दुकान हुआ करती थी, बार्बर की दुकान होती थी और अक्सर महीने में एक बार संडे वाले दिन हम भी बाल कटवाने जाया करते थे। उस दुकान में उसमें एक कोटेशन लिखी थी, फ़ोटो फ्रेम में कवर करके एक कोटेशन उसने दीवार पर लटकाई होती थी और उस कोटेशन पे लिखा होता था कि वो इंसान जो अपने हिस्से का काम किए बिना खाना खाता है वो चोर होता है। पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं कम आता था। मैं सोचता था कि खाना तो हम भी रोज़ खाते हैं, इसका मतलब है क्या हम चोर हैं? जैसे कि कभी रोड पे जाते थे माता पिता के साथ गाड़ी में बैठ के, तो वहाँ रोड पे लिखा होता था कि धीरे चलिए, घर में कोई आपका इंतज़ार कर रहा था। उस समय हम सोचते थे अगर घर में कोई इंतज़ार कर रहा है तो जल्दी चलना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये चीज़ें अपने आप ही समझ में आती जाती हैं। कहानी का शीर्षक तो आप समझ गए होंगे, कामचोर। कहने का मतलब हमें कामचोर नहीं बनना है, रोज़ अपने हिस्से का काम कर देना है और रात को सोते समय कम से कम 2 सेकंड के लिए इतना ज़रूर सोचना है कि कहीं आज मैं कामचोर तो नहीं बना। अगर कामचोर बना हूँ तो कल कोशिश करूँगा कि मैं कामचोर नहीं बनूँगा, अपने हिस्से का काम जरूर करूँगा। तो कहानी पे चलते हैं। एक नमक का व्यापारी था। नमक का व्यापारी था, शहर से नमक लाता था और गांव, छोटे छोटे गांव में जाके वो नमक बेचा करता था। उसके पास एक गधा था। सुबह उठता, खाना खाने के बाद नमक की गठरियाँ जो थी वो गधे पे लाता और गाँव में बेचने के लिए चला जाता। क्योंकि पुराने ज़माने में अगर आप बुज़ुर्गों से पूछें तो लोग, गांव के लोग सब चीज़ें जो हैं खाने पीने की अपने ही खेतों में या घरों में पैदा कर लेते थे। सिर्फ नमक की एक ज़रूरत ऐसी थी जो बाज़ार से लेना पड़ता था। तो रास्ते में जब वो जाता था गधे को लेके, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करके गाँव में जाना पड़ता था। तो अक्सर वो रोज़ जाया करता था। एक दिन क्या होता है, अचानक जब नदी पार कर रहा था गधे का पाँव फिसलता है, गधा नदी में गिर जाता है। व्यापारी 2-3 लोगों की मदद से गधे को उठाता है और नमक तो पानी में घुल गया होता है और फिर गधे को वापस घर लेके आ जाता है। 1-2 दिन गधे की खूब सेवा करता है क्योंकि उसको लगता है कि शायद गधे के कहीं चोट आई हो। और 2 दिन के बाद दोबारा वो नमक की गठरियाँ गधे पे लाता है और दोबारा गाँव की तरफ निकल पड़ता है। जैसे नदी के बीच में पहुँचता है तो गधे को ख्याल आ जाता है कि एक दिन नदी में गिरने से उस दिन भी काम नहीं करना पड़ा और 1-2 दिन का आराम भी मिला। मालिक ने खूब सेवा भी की, क्यों ना दोबारा नदी में गिरा जाए और दोबारा ही ऐसा ही हमें ट्रीटमेंट मिले। तो यही सोचकर गधा दोबारा नदी में बैठ जाता है। अब मालिक परेशान होता है, वो समझ आता है कि गधा जो है ये कामचोर हो गया है। गधा कामचोर हो गया है, अब इसको सब सिखाना ही पड़ेगा। वो दोबारा लोगों की मदद से गधे को उठाता है और घर वापस आ जाता है क्योंकि नमक तो पानी में घुल गया होता है। अगली सुबह जब वो उठता है, उसके दिमाग में होता है कि आज गधे को हमने सबक सिखाना है। तो वो नमक की जगह रुई की गठरियाँ, जो पुरानी रज़ाइयाँ वगैरह पड़ी होती हैं, पुराने कपड़े, जहाँ पुरानी रुई जो घर में पड़ी होती है, उसके बड़े बड़े गड्ढे बनाता है और गधे के ऊपर ला देता है और उसको गधे को लेके चल पड़ता है गाँव की तरफ। अब गधे को क्या पता है कि कल नमक था इसके ऊपर, आज रुई है। वो जैसे ही नदी के पास पहुंचता है उसको ख्याल आता है कि कामचोर, वही उसके मन में कामचोर वाला विचार आ जाता है और वो नदी में बैठ जाता है। जैसे ही वो नदी में बैठता है फिर क्या होता है, फिर मालिक डंडे मार मार के उसको उठाता है और जब गधा उठता है वो देखता है कि उसका बोझा जो था पहले से भी कई गुना भारी हो गया था। अब उसी बोझे के साथ पूरा दिन उसको वो गाँव गाँव घुमाता है। कहानी का मॉरल तो आप समझ गए होंगे कि काम चोर नहीं बनना है। अगर काम चोर बनेंगे तो उसी हिसाब से गधे की तरह ही हमारा बोझा भी बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए रात को सोते समय ये ज़रूर सोचना है कि कहीं आज मैं काम चोर तो नहीं। और अगर आप इस सोच को पॉजिटिव लेके चलते हैं, कामचोर नहीं बनते हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको जीवन में कामयाब होने से रोक सके। जय हिंद, जय भारत।